नमस्कार दोस्तों, जज्बात के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जज्बात के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके लगातार कमेंट्स हमें मिल रहे हैं हमारे सोशल मीडिया पे, और आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हम आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आए हैं जो कि पोइट्री के अलावा सिंगिंग की दुनिया से जुड़ी हुई हैं, गायकी की दुनिया, मौसीकी की दुनिया से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से रत्ना चौधरी जी। रत्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उसके इस आदाब प्रोग्राम आदाब में। जी। तो रत्ना जी का मैं अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आपको दूं, तो रत्ना जी जो है वो कलकत्ता के घोष परिवार में पैदा हुई। और रत्ना जी जो है मरहूम गीता दत्त जी की जो है पोती हैं। वो उनके पिताजी की मौसी थी। और रविंद्र भारती स्कूल से रत्ना जी ने संगीत में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से, जी, वहाँ से स्नातक किया। उसके बाद 18 साल की उम्र में नियाज चौधरी जी के साथ उनका निकाह हुआ, शादी हुई, और उन्होंने उसके बाद इस्लाम कबूल किया। और जी उसके बाद मौसीकी से थोड़ा सा दूर हो गई, गायकी से थोड़ा सा दूर हुई, बच्चों को पालने में लग गई, गृहस्थी में बिजी हो गई। और आज उनके जो है 3 बच्चे हैं, और पिछले 25 सालों से वो एक सफल बिजनेस वूमेन भी हैं। एक ट्रैवल एजेंसी चला रही हैं कलकत्ता में। और साथ साथ जो है हाल फिलहाल में पता लगा कि वो खजूर की एक नई नस्ल पे भी काम कर रही हैं। तो रत्ना जी, इतना कुछ कैसे संभव हुआ और अब तक का क्या सफर था, वो हम जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जज्बात के इस प्लेटफॉर्म में आपने मुझे दावत दी। और इसका इंट्रोडक्शन मुझे मेरे बेटे इमरान से मिली, जो आपके इस प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। और ये जो जज्बात आपका प्लेटफॉर्म का नाम है, ये बहुत मुझे पसंद आया, क्योंकि ये हर इंसान की जिंदगी में एक बहुत अहम मसला है। जज्बात जो हम कभी कभी खुद से ही कर लेते हैं, या तो अगर अच्छी दोस्त मिल जाए तो शेयर कर लेते हैं। तो ये जज्बात का प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा। कि और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आपकी ये प्लेटफॉर्म, ये आगाज जो आपने की है, इसका जो दूर दूर तक नाम फैले, मैं इसकी दुआ जरूर करूंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। रत्ना जी, हमें अपने बैकग्राउंड, अपने बचपन और अपनी जो घर का बैकग्राउंड है उससे थोड़ा सा अवगत कराइए। थोड़ा सा हमें उस जमाने में, उस दौर में लेके चलिए जब मरहूम गीता दत्त जी के साथ आपका बचपन बीता। जी, मेरी वालिद साहब जो है मृणाल कांति घोष, वो बहुत बड़े अफसर थे फायर ब्रिगेड के। तो जी। उनकी तबादला होती रहती थी अलग अलग शहरों में। तो मेरी बचपन जो शुरू हुई वो रांची में हुई। जब मैं समझने लगी थी कि लैंग्वेज क्या है, तो वहाँ मेरी हिंदी में बात होती थी। तो लोग मुझे चिढ़ाकर कहते थे कि रतन लाल बंगाली। मतलब बातें तो करती थी रतन लाल जैसी, लेकिन अदब में तो थी मैं बंगाली। तो हाँ, मेरा जब गीता दी दादी मेरी हयात में थी, तो हमारा ये नसीब नहीं हुआ कि मैं उनसे मिलूं। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब जो अमर कांति घोष, वो उस वक्त थेमिस में एक मेडिकल कंपनी में उनको नौकरी लगी थी। तो वो बॉम्बे में जाके दादी के घर में रुकी थी। तो जी। उस वक्त नया जमाना रिलीज हुआ था। तो हमारे घर में जब दादी आती थी, तो हम लोग शायद पैदा नहीं हुए। बहुत अच्छा कीर्तन गाती थी। और मेरी ग्रैंड मदर की जब सालगिरह होती थी, तो मेरे दादा जो थे बहुत बड़े वकील थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। तो जब उनकी सालगिरह होती थी, तो वो बॉम्बे से आती थी कीर्तन गाने के लिए। ये सुना है मेरे डैडी के मुंह से। और बचपन समझ लीजिए दुर्गापुर में मेरी स्कूलिंग हुई, रांची में मेरी स्कूलिंग हुई। और मैं 4 भाई बहनों में बड़ा भाई और एक बहन, फिर एक छोटा भाई, सबसे छोटी मैं। तो मैं आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी विथ माई पेरेंट्स। जहां जहां मेरे डैडी के ट्रांसफर होते थे, तो मैं बहुत किस्मत वाली थी कि मैं उनके साथ जाया करती थी। तो बहुत ही बढ़िया मेरा बचपन रहा अपने वालिद और वालिदैन के साथ। वालिद तो बहुत बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। हमारी जितनी बातें वालिदैन से ही होती थी। और हमारे घर में
भजन गाया जाता था। मेरी मम्मी साईं बाबा की डिवोटी थी, तो वैसा ही माहौल था। भाई बहन, मेरी दीदी शांति निकेतन में पढ़ी हुई है, बड़े भाई भी शांति निकेतन से हैं, तो ये कल्चर की माहौल हमारे घर में हमेशा से है। तो गायकी गायकी की तरफ रुख कैसे हुआ? किसने आपको गायकी, इंट्रोड्यूस जी किया? जी जी, मैं जब ये भजन गाने लगी थी, मतलब साई कीर्तन हुआ करता था घर घर में, तो मेरी बहन उस वक्त शांति निकेतन में आके छुट्टी में आया करती थी। तो एक दिन भजन सुन के कोई गुरु आए थे कलकत्ता से, तो उन्होंने कहा कि इनको आप क्यों नहीं इस म्यूजिक स्कूल में दाखिल करती हैं, इनका आवाज अच्छा है। दाल तो माई दीदी इज माई गुरु, जो मुझे हाँ, पहले हाथ पकड़ के लेकर गई व्हेन आई वाज इन क्लास 5, वो हाँ। स्कूल में भर्ती की। तो वहां से मेरा मतलब ये गाना सीखने का जो जर्नी है वो दुर्गापुर से शुरू हुआ। तकरीबन क्या उम्र रही होगी उस टाइम आपकी? क्लास 5, समझ लीजिए 12-13 साल। 12-13 साल। जी जी तो जी 12-13 साल से लेकर के आपके ग्रेजुएशन तक फिर म्यूजिक आपके साथ रहा? जी, ये तो मेरे खून में है, क्योंकि हमारे मेरी बहन जो है, श्रीला विश्वास है उनका नाम, शी रन्स हर ओन म्यूजिक स्कूल। तो ओह वाह! हमारा, तो घर पे जब हम लोग बैठ जाते हैं चारों भाई बहनें, तो कभी कभी वो जो डेगची होता है खाना पकाने का, वो तबला बन जाता है। तो हम लोग सब गाना गा लेते हैं, और आराम से 3-4 घंटा गुजर जाता है, हम भाई बहन जब बैठ जाते हैं तो। लेकिन मतलब वो दिन मिस बहुत करती हूँ, क्योंकि अब तो सबको ही हम लोग भागने में लगे हैं, मतलब रिज़्क के खोज में दौड़ने में लगे हैं। तो लेकिन वो चीज़ अंदर में है, खून में है, जो कि इमरान ने इनहेरिट किया। जी। इमरान के वालिद बहुत अच्छे उर्दू जानते थे, पढ़ते थे, मरहूम नियाज चौधरी। तो हाँ, इमरान ने उनके वालिद से ये इनहेरिट किया। बहुत और खूब। जी, और जब जब आपको पता ही है कि इमरान एक मेंटल हेल्थ के दौर से गुजर गुजर रहे हैं। अभी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब से इमरान ने लिखना शुरू किया और वो उसका धुन भी बनाते हैं, तो मैं इमरान का ही गाना गुनगुना लिया करती हूँ। अब वो क्या बात लगता है मेरे दिल के साथ जुड़ गई है। क्या बात है! तो आपने कभी खुद लिखने की कोशिश करी, या सिर्फ गायकी तक ही अपने आप को सीमित रखा? नहीं, लिखना मुझे अच्छा लगता है। अ, हम्म, लिखना एक ऐसा माध्यम है, मैं समझती हूँ कि अगर कुछ ऐसी बातें जो अपनी जज्बात, जो आप किसी तक पहुंचा ना पाए, तो वो जी, आप दर्ज कर सकते हैं लिखने के जरिए। अगर कोई बिल्कुल। आपके खैरख्वाह मिले या कोई दोस्त मिले, तो कभी वो शेयर कर लेते हैं। तो ये मैं कभी कदार लिखती हूँ, लेकिन वो आम तौर पे किसी के सामने नहीं आई अब तक, लेकिन वो हम्म। उतना रेगुलर नहीं है, लेकिन मैं लिख लेती हूँ कभी कभी। तो आगाज करते हैं आपकी कुछ एक पसंदीदा नज्म के साथ, या जो भी गीत आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों मैं को। तो सच पूछिए तो इमरान का ही जो लिखा हुआ है जी। वो मौसीकी, हालांकि इमरान मतलब जो लिखता है वो पॉजिटिव लिखता है, लेकिन जब वो मैंने एक्टिविटी के तौर पे जब वो गुमशुदा हो जाते हैं, तो तब मैं उनकी इमरान का एक बार सेंट जॉर्ज में दाखिला हुआ था फॉर ट्रीटमेंट, फॉर एनालिसिस, सेंट हम्म, जॉर्ज बैंगलोर। तो हम्म, वहां डॉक्टरें आ रहे हैं रोज, उनकी जो राउंड लगती थी। तो मैंने बोला कि भाई इमरान बेटा है मेरा, आप हम्म, उनकी खूबियां को भी तो ढूंढें। वो जी, जो लिखते हैं, कम से कम गो थ्रू दोज वर्सेस, देखिए ये तो वर्सेस उसके जहन से निकलती है ना। तो हम्म, आप उसके वर्सेस को पढ़िए एंड देन यू इवेलुएट इमरान। या डोंट इवेलुएट इमरान कि वो बीमार है, वो दवा खाता है, नहीं, वो लिखता भी है, वो सोचता भी है। जैसे मैं एक एक उसका है, मैं गा रही हूँ। जी, बिल्कुल। हम्म, बातों ही बातों के फेर में सोच बदलते रहते हैं, बातों ही बातों के फेर में सोच बदलते रहते हैं। कभी इस घर, कभी उस घर, राहें बदलते रहते हैं। इनमें से
सा चुनूं, इनमें से कौन सा चुनूं, ढूंढूं मैं देखता तू है, बंदा जा रहा, अरे जाए कहाँ, बंदा जल रहा, ए मेरे मौला, बंदा जा रहा। बहुत खूब, बहुत सुंदर। जी। कोई कोई पूरी पूरी सुनाइए, मतलब ये सुनने के बाद जो है ना, जाहिर से बात है, पूरा सुनना बनता है। जी, उसकी कुछ छोटी छोटी जैसे है, एक है कि जब वो अपने आप को सरेंडर करते हैं अल्लाह के सामने, तो उसकी जो अंदर से जो दर्द है ना, वो दिखती है उसके लेख से कि वो लिखता है। तो उसका एक है, आपको सब है पता, आपको सब है पता, किस कदर जलता हुआ आया हूँ तेरे दर पे मैं, आया हूँ तेरे दर पे मैं, कर दे रहमत अता या खुदा, या खुदा, या खुदा, या खुदा, या खुदा, आपको सब है पता, आपको ना समझ मैं बुरा, ना समझ मैं बुरा, दर्द से लिपटा हुआ, चाहे जैसा भी हूँ मैं, चाहे जैसा भी हूँ मैं, फिर भी मैं हूँ तेरा या खुदा, या खुदा, या खुदा, या खुदा, या खुदा, आपको सब है पता, किस कदर चलता हुआ आया हूँ तेरे दर पे मैं, कर दे रहमत अता या खुदा। जी। बेहतरीन। निशब्द जी। कर दिया आपने, निशब्द कर दिया मुझे। जी, जी, जी। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इसमें साज जुड़ जाए तो आप एक पूरी तरह से एक प्लेबैक सिंगर हैं, और वो ब्लड में जो है, जो इनहेरिट करता है आदमी, वो चीज डेफिनेटली यू हैव इनहेरिटेड ब्यूटीफुली। जी। तो आप कभी इस तरफ नहीं सोचा आपने जाने का, नहीं, प्लेबैक सिंगिंग की तरफ? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे मरहूम शौहर वो तो गुजर गए 2002 में। तो जी। उसके बाद लड़ाई बहुत जमकर हुई हमारे बच्चों के साथ भी। एक बच्चे का जो चाइल्डहुड होता है, मतलब एक साथ बैठना, वालिद वालदैन के साथ घूमना, तो बच्चे को ये चाइल्डहुड 100% नहीं मिली। उससे पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। अल्लाह उनको बेहस्त नसीब करे और मगफिरात अता करे। तो क्या हुआ कि उसके बाद जो ये जो जिंदगी की लड़ाई है, तो उसमें मैं एकदम पूरी 100% देने की कोशिश की। बच्चे की परवरिश, जिंदगी की लड़ाई, रोजी का फिक्र। तो अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है कि उन्होंने रास्ता बहुत आसान किया है। चाहे वो ऊंच नीच भी हो, लेकिन उन्होंने सांसें मेरी बरकरार रखी है कि जिसके अल्हम्दुलिल्लाह। बदौलत मैं काम करने की हिम्मत कर सकती हूँ। जो सांस उनकी दी हुई अमानत है, उसको मैं संभाल कर चलने की कोशिश करती हूँ। 25 साल की जिंदगी में बिजनेस ट्रैवल एजेंसी ये लॉकडाउन के वजह से, कोविड के वजह से बहुत बुरी तरह घायल है। जी। तो क्योंकि मैं 30 साल की उम्र से काम कर रही हूँ,
आई एम अ वर्किंग वुमन। तो जी। मुझे लगा कि बिजनेस नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ। हम्म। तो अचानक एक भाई है मेरे, अली भाई, बैंगलोर से आए थे मिलने। तो जी। उन्होंने जिक्र किया कि आप खजूर का काम कर सकती हैं। तो हम्म। मैंने बोला बिल्कुल, ये तो सुन्नत जायका है, ये तो हमारे नबी की बहुत पसंदीदा चीज है, तो कैसे शुरू करूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आई एम एन इम्पोर्टर, आप हमसे लेकर शुरू करें। तो मैं तो खाती थी खजूर रमजान में, खजूर 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 तो हम लोग खाते ही हैं। लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसको बिजनेस में लाना है, तो मैंने पढ़ाई शुरू की कि ये कहाँ कहाँ होता है, कैसी खजूर कहाँ होती है, कौन से खजूर में क्या न्यूट्रिशन है, डायबिटिक जो लोग हैं वो खजूर ले सकते हैं कि नहीं। हम लोग जो सप्लीमेंट ओरल लेते हैं फ्रॉम द डॉक्टर, विथ ऑल माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द डॉक्टर, लेकिन ये जो खजूर है ये नेचुरली न्यूट्रिएंट है, जी। नेचुरली स्वीट है, विदाउट एडिंग एनी स्वीटनर। तो मैंने लगा कि चलो अच्छा, अल्लाह ताला शायद चाहते हैं कि मैं ये इस काम पर लग जाऊं, मैं फैलाऊं ये खजूर की बातें, घर घर में पहुंचाऊं। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस ईयर ओनली फ्रॉम 28 जनवरी। वो हमारे शौहर के, ही पास्ड अवे ऑन दैट डे। सो अच्छा। उसी दिन हमने खजूर का काम किया और इमरान को बोला कि इसी दिन से पहले ये कब्रिस्तान में इसको, नेक काम को तो दोहराना नहीं चाहिए, बट फर्स्ट आई स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग एट कब्रिस्तान थ्रू इमरान, कि आप वालिद के कब्रिस्तान में जाइए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो जी। अल्लाह ताला बोलते हैं कि मैं जो मेरे रास्ते पे देता है मैं उसको और देती हूँ। कहीं कहीं मेरे जहन में ये था कि भाई मैं अल्लाह के रास्ते में पहले जाऊं तो अल्लाह खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। तो सुन्नत है ये। इसीलिए ये सुन्नत है। और मैंने इसीलिए मौसीकी पर उतना नहीं, जब इमरान यहाँ थे, आपके कदमम में थे करीब 9 महीना, वो कोविड का टाइम था, हम लोग कोई इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे से। जी। तो ये एक बहुत अच्छी मोमेंट है मेरे लिए कि उसने वहां से एक लिखी पोइट्री, जिसमें था कि ये कैसी दुनिया है, ये अच्छी दुनिया है, ये कैसे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, आते जाते हैं तन्हा छोड़ हमें, जी। लेकिन किसी से कोई बैर नहीं, कोई गैर नहीं, फिर भी हम लोग जुदा तो होते ही हैं। तो हमारा भाई है सुप्रतीक श्यामोल, इमरान ने भी उनका जिक्र किया है, इमरान के वो मेंटोर हैं। तो जी। उनका बहुत अच्छा एक स्टूडियो है यहाँ पर। अच्छा, मैं बोली जा रही हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये आपके अच्छा बोलने के लिए ये मंच। अच्छा अच्छा। तो वहां पे मैं गई भाई से मिलने के लिए, तो इमरान का वहां पे उसको छुट्टी मिली कदबम से, तो भाई ने बोला कि दीदी आप ये गाना क्यों नहीं गाती हैं। तो मैंने, भाई मैं, मेरी माइक से कोई डर नहीं है, लेकिन स्टूडियो पता नहीं कि मैंने कभी गाया नहीं, बहुत पहले एक जिंगल की थी, याद नहीं। लेकिन अभी तो फिर उसका, इमरान का ही लिखा हुआ है, तो मैं वो थोड़ा गा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे भाई के स्टूडियो अलाइव इंडिया में रिकॉर्ड की गई थी। जी। इमरान जी। को मैं बोलूंगी ये लिंक आपको भेजने के लिए। जी। 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 ये कैसी दुनिया है, ये अच्छी दुनिया है, ये कैसे लोग हैं, हाँ ये अच्छे लोग हैं, आते और जाते हैं, तन्हा छोड़ हमें। तो इमरान कहता है, अम्मा क्यों चले जाते हैं तन्हा छोड़ के, किसी से बैर नहीं, कोई गैर नहीं, तो जी। फिर क्यों हम लोग अकेले क्यों हो जाते हैं। तो जी। फिर माँ कहती है, सहारा बनो, साथ रहो सदा, ये है अपनी दुआ, साथ साथ सदा, साथ चलो सदा, साथ रहो सदा, ये अच्छी दुनिया है, हाँ ये अच्छी दुनिया है, ये अच्छे लोग हैं, हाँ ये अच्छे लोग हैं, आते और जाते हैं, तन्हा छोड़ हमें। बहुत खूब। बहुत ही जी पॉजिटिव थॉट है। जी और इमरान तो अच्छा लिखते ही हैं।
आप जी। गाती इतना बढ़िया हैं। तो कभी कभी दादी जो आपकी हैं वो खुद इतनी बड़ी सिंगर रही हैं, कभी जी, उनका लिखा हुआ कुछ आपने गाया, कभी उनका लिखा हुआ कुछ जी, जी, ऐसा जी, जो जी। गाती हैं? बहुत ही उनका दो एक मशहूर गाना, शायद लफ्ज़ इधर-उधर हो सकता है, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। उम, जी। न जाओ सैया चुरा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूँगी, रो पड़ूँगी। ये बिखरी जुल्फ़ें, ये नैन का कजरा, ये बहकी नज़रें, ये मन की मदिरा, ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, यही जीऊँगी, यही मरूँगी, यही मरूँगी। नचाओ सैया चुरा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूँगी, रो पड़ूँगी। क्यों मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो पिया, मेरी ये अर्ज भी सुन लो पिया, मेरी ये अर्ज भी सुन लो। तुम्हारे चरणों की धूल हूँ मैं, कसम तुम्हें मैं जाने न दूंगी, न जाने दूंगी। न जाओ सैया चुरा के बैया, कसम तुम्हें मैं जाने न दूंगी, न जाने दूंगी। बहुत बहुत खूब। और जहां तक मेरी समझ जाती है, ये शायद जी, साहब बीवी और गुलाम का गाना है। साहब बीबी और गुलाम जी। जी। और मेरे अ, शौहर जो मरहूम नियाज़ चौधरी का एक बहुत पसंदीदा दादी का गाना था, हाँ, हाँ, वक़्त ने क्या किया बात क्या है। है सितम। बिल्कुल। जी, जी, सुनाइए। वक़्त ने किया क्या हँसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक़्त ने किया क्या हँसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक़्त ने किया। बेकरार दिल किस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल किस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। दिस इज ट्रिब्यूट टू माय हस्बैंड मरहूम नियाज चौधरी। ये उनका बहुत पसंदीदा मौसीकी था। बेहतरीन। आप मुझे 60s के एरा में ले गए, और अगर वक्त हमें और परमिशन देता तो हम आपको और सुनते। तो लेकिन आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत दोस्तों बहुत ये शुक्रिया जी कि या मैं अपनी जज्बात जज्बात के प्लेटफॉर्म में शेयर कर पाई। बचपन, मेरे बच्चे, बड़ा लड़का जो सिडनी में है आरिफ चौधरी,
उसकी वाइफ प्रतीक्षा, मेरे 2 हैं अमाया और अनम, दोनों पोता-पोती भी हैं। और अरे मेरी वाह! बेटी हुमैरा, वो पीएचडी कर रही है, कैम्ब्रिज से कंप्लीट करेगी। इमरान तो शायर हैं ही। सो आई एम अ वेरी लकी मदर। मेरे भाई-बहन सब हैं, वालिद-वालिदैन को मैं खो चुकी हूँ। लेकिन आई एम ब्लेस्ड, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे भरपूर रखा है, उसके लिए मैं शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऊपर वाला जो है ना सबको इसी तरह से खुश रखे और भरा जी, पूरा परिवार आपका जी, सलामत रहे, हमारी यही आमीन, दुआ है। दोस्तों आमीन। ये सुम्मा आमीन। दोस्तों ये हमारे साथ कलकत्ता वेस्ट बंगाल से रत्ना चौधरी जी थी, जो कि इमरान चौधरी की मदर हैं, नियाज साहब की वाइफ हैं, जो अब नहीं है, और मरहूम गीता दत्त जी की पोती हैं। तो हम दोबारा रत्ना जी से मिलेंगे, दोबारा और सुनेंगे। वक्त अभी हमें ज़्यादा परमिशन नहीं देता, लेकिन आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, ज़ेर तहे दिल नसीब। से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।